हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे आप सबको पता है किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप सब ने एमीबा और पैरामीशियम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पूरी किंगडम प्रोटिस्टा के दौरान में हमने तीन बातों का ध्यान रखना है कि इस किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और वो कौन कौन से ग्रुप्स में डाले गए हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या क्या इनके यूनिक फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर थ्री, कि इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और कैसे ये एक दूसरे से डिसिमिलर है। तो कौन से फीचर्स इनके सिमिलर हैं, कौन से फीचर्स डिसिमिलर है, तो इसके लिए लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में टेबुलेटेड फॉर्म में हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को, राइट। अब किंगडम प्रोटिस्टा हम सबको पता है ये टर्म किसने दी थी, दैट वाज क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने जब थ्री किंगडम सिस्टम दिया था उस समय ये इंट्रोड्यूस किया गया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्वाइन करते समय उसमें क्या किया गया था, उसमें उन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको प्लेस किया था, चाहे उनमें सिमिलैरिटीज हैं, चाहे उनमें सेल वॉल है, चाहे उनमें सेल वॉल नहीं है। मींस सेल वॉल के बेसिस को कंसिडर ना करते हुए उन्होंने सिर्फ कंसिडर किया कि एक यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए। यूकैरियोट का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यू मैंने ट्रू, कैरियोन मैंने न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए, राइट। अब क्या हुआ, एक तरफ इनके आगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया थे वो एक साइड पे आ गए, और दूसरी तरफ अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम में देखें तो दूसरी तरफ किंगडम प्रोटिस्टा के रखे हुए हैं किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है ये सारे एक साइड पे आ गए हैं, राइट। और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया जो है वो एक साइड पे आ चुका है। तो ये जो आपके पास प्रोटेस्टेंट्स हैं, यानी ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वाला ग्रुप है, ये एक किस्म से कनेक्टिंग लिंक बन रहा है, जिसमें एक साइड पे है प्रोकैरियोट्स और दूसरी साइड पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, राइट। अब हम जनरल फीचर्स के देखें तो जनरल फीचर्स बेटे वही है जो आपने याद किए हुए हैं यूकैरियोट में। यूकैरियोट जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि ट्रू न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमारे को देखने को मिलती हैं इनके अंदर, जैसे जो भी यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स हैं। और इसके अंदर लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए एसोसिएटेड रहता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, राइट। चलिए अब मूव ऑन करते हैं प्रोटिस्टा के डिफरेंट ग्रुप्स जो हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहला आता है क्राइसोफाइट्स, जो एक ग्रुप में डाल रखा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाल रखे हैं जिसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना इनऑर्गेनिक मटेरियल से सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। दूसरा ग्रुप बनाया है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट का। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, जो गली सड़ी चीजों को खाएंगे, राइट। सैप्रोफाइट्स होते हैं, मेनली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। और तीसरा हमारे पास होता है हेटेरोट्रॉफ, जो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक है, राइट। वो खाना पे डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, राइट। तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एज अ पैरासाइट ज्यादातर केसेस में खाना कंज्यूम कर सकता है, या क्या करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, राइट। तो नेक्स्ट अब एक एक करके पूरा डिटेल में स्टडी करें। जैसे मैंने बताया था कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हमारे पास आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लैजेलेट्स का, और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूग्लेनॉइड्स का। अब क्राइसोफाइट्स में बेटे दो चीजें आती हैं, डायटम्स और डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्लियर, गोल्डन एल्गी को यहां पे मेंशन किया गया है डेस्मिड्स, राइट। तो डेस्मिड्स और डायटम्स ये दो मेजर ग्रुप है। अब डेस्मिड्स के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस किया गया हमारे पास। डेस्मिड्स का सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि हमारे को उसको गोल्डन एल्गी के नाम से बुलाते हैं, और डायटम्स को यहां पे हम डिटेल में उठाएंगे, राइट। अब डायटम्स मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया है पहले, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लेनॉइड्स की, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था कि आपको सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए कि डायटम्स
डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स, जो कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, इनमें आपस में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटीज तो भाई ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तीनों, तो इसीलिए तीनों को इकट्ठे हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में डाला है। फोटोसिंथेसिस है तो भाई ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास है। ओके, अब सबसे पहले देखिए डायटम्स के फीचर्स और हैबिटेट के बेसिस पे तीनों को हम स्टडी करते हैं। तीनों देखिए फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी के अंदर मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ आपको मरीन वाटर में मिलेंगे। कौन से ऐसे हैं जो फ्रेश में मिलेंगे, कौन से ऐसे हैं जो मरीन में मिलेंगे? अगर बात करें हम डायटम्स की, तो डायटम्स जो है मेनली मरीन वाटर है, मेनली मरीन वाटर है, ये याद रखना है हमने। डायनोफ्लैजेलेट्स अगेन मेनली मरीन वाटर है, राइट, मेनली मरीन वाटर, दोनों ही देखिए सिमिलैरिटी होगी। तीसरा जो यूग्लिनोइड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूग्लिनोइड जो है ये फ्रेश वाटर में मिलता है और ठहरा पानी स्टेगनेट जो चल नहीं रहा है उसके अंदर ये ज्यादा मिलेगा। कोई खड्डे में पानी भर गया, कोई पॉन्ड में, कोई डिच में, ठीक है, तो उसमें ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर बहते पानी में नहीं मिलता है। तो यहां पे हमने स्ट्रेस दिया है इसके ऊपर, ये उससे बिल्कुल अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, अगर सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में देखें तो सेल वॉल जो है सेलुलोजिक इन ओरिजिन है। सेलुलोजिक तो आपके पास डायटम्स में भी है, डायनोफ्लैजेलेट्स में है। सेलुलोजिक के साथ साथ अगर हम डायटम्स की सेल वॉल को ध्यान से देखें तो इसमें सिलिका की इंप्रेग्नेशन देखने को मिल जाती है। दिख रहा है ये, देख रहे हैं ना कि किस तरह से सिलिका जो है, सिलिका जैसे रेत होती है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, राइट, तो ऐसे ही सिलिका एक थोड़ा सा रफ मटेरियल है, वो इसकी सेल वॉल में इंप्रेग्नेटेड, गड़ा हुआ, डिपॉजिटेड है, राइट, तो वो डिपॉजिटेड होने की वजह से ये थोड़ा सा रफ भी रहता है। ओके, दूसरी बात, अगर हम बात करें डायनोफ्लैजेलेट की, उसके अंदर सेलुलोज के अंदर पैक्टिन होता है, तो पैक्टोसेलुलोजिक प्लेट्स हैं जो उसको चारों तरफ से कवर करती हैं डायनोफ्लैजेलेट को। अभी उसका आगे जाके डायग्राम फिर देखते हैं। और तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हटके हैं दोनों से, बिल्कुल अलग है, ये यूग्लिनोइड वाला। यूग्लिनोइड लगभग सभी चीजों में अलग ही है हमारे बाकी के दोनों मेंबर से जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें हमारे पास जो रहता है वो है कि इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो सेल वॉल की जगह पे क्या है? इसमें सेल वॉल की जगह पे एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की कवरिंग है जिसे हम क्या कहते हैं? पैलिकल कहते हैं। सो एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है भाई? सेल वॉल एब्सेंट है। इंस्टेड दे आर हैविंग अ फ्लेक्सिबल प्रोटीनेशियस कवरिंग जिसे हम क्या कहते हैं? पैलिकल कहते हैं, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को हमने बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, दूसरा यूग्लिनोइड्स का इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्लैजेला की बात करते हैं। फ्लैजेला की अगर बात करें तो डायटम्स में तो देखिए फ्लैजेला है ही नहीं, जनरली उसकी बॉडी के अंदर फ्लैजेला नहीं होता है, बट कभी कभी रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो फ्लैजेला बना लेता है, राइट। सो फ्लैजेलेशन इज जनरली एब्सेंट, प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। दूसरी तरफ डायनोफ्लैजेलेट, नाम ही उसका देखिए चीख चीख के बोल रहा है डायनोफ्लैजेलेट, डाई मैंने दो, फ्लैजेला वाला मैं ऑर्गेनिज्म हूं, तो दो फ्लैजेला वाला डायनोफ्लैजेलेट टू फ्लैजेला है। एक फ्लैजेला जो होता है वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, ये देखने को मिल रहा है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला, राइट। और दूसरा फ्लैजेला जो है लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज फ्लैजेला। तो दो फ्लैजेला, एक तो ट्रांसवर्सली घूमता है और एक लेंथ वाइज घूमता है, तो दो फ्लैजेला होते हैं। जो ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है वो रिबन लाइक होता है, राइट, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला फ्लैजेला है वो थ्रेड लाइक होता है, राइट। अब बात करते हैं यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिना इसका एक खास मेंबर है, ये यूग्लिना की फोटो है। यूग्लिना जो होता है इसमें भी दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। एक फ्लैजेला जो होता है वो लंबा होता है, ये देखिए ये वाला फ्लैजेला हम कंसिडर करिए, ये वाला फ्लैजेला जो है वो क्या है? लॉन्ग है, लॉन्ग फ्लैजेला। एंड अनदर वन इज द शॉर्ट फ्लैजेला, एक छोटा फ्लैजेलम होता है, ये देखिए ये अंदर ही जो कैविटी है उसके अंदर ही खत्म हो जाता है। तो दो फ्लैजेला है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, क्लियर। जहां पे भी ये दोनों मिलेंगे वहां पे होगी पैराफ्लैजेलर बॉडी। पैराफ्लैजेलर बॉडी यहां पे ये पैराफ्लैजेलर बॉडी होगी यहां पे, ठीक है। फिलहाल वो डिस्कस नहीं करना हमारा मेन मकसद है। मेन मकसद है कि दो फ्लैजेला है इसमें भी,
एक लंबा फ्लैजुला है, फ्लैजुलम, और एक छोटा फ्लैजुलम है, राइट। 2 फ्लैजुला आर देयर। ओके, अब पहले वाले में डिफरेंट हो गया, उस डायटम्स में कोई फ्लैजुला नहीं, जबकि डायनोफ्लैजुलेट और यूग्लिनेट्स में 2-2 फ्लैजुला है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अब इनके यूनिक फीचर्स। ये तो हमने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज कंपैरेटिव करके पढ़ ली। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स है जो यूनिक है, जैसे डायटम्स में हम अगर देखें तो डायटम्स में हमारे पास सिमेट्री की बात की जाए, सिमेट्री में दोनों तरह की सिमेट्री मिलती है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर मैं उसको सेंटर में से कोई भी एक्सिस ऐसी मिले जो उसको काट सके, अगर वो 2 हिस्से बराबर कट जाए, जैसे हमारे को यहां से एक सेंटर पॉइंट से काटा जाए तो हमारे 2 हिस्से बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट हिस्सा बराबर है, तो उसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, एक एक्सिस से ज्यादा अगर हमारे को मिल रही है जिसमें वो 2 बराबर हिस्सों में कट जाता है, जैसे बॉल, फुटबॉल है, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, तो वो बराबर हिस्सों में हर बारी कटेगी सेंटर ऑफ एक्सिस से निकालते हुए, तो वो होती है रेडियल सिमेट्री। तो हमारे पास डायटम्स में दोनों सिमेट्री मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री भी मिलती है और रेडियल सिमेट्री भी मिलती है। अब बायलेटरल सिमेट्री में मैंने जैसे बताया कि एक ही ऐसा एक्सिस है जिसमें हम अगर काटें डायटम को तो 2 बराबर हिस्सों में कट रहा है, वो देख सकते हैं। और दूसरी होती है रेडियल सिमेट्री, जिसमें हम क्या है कि डायटम को एक से ज्यादा प्लेन में 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, तो ये हो गई रेडियल सिमेट्री, राइट। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो सोप केस बॉक्स लाइक अरेंज है, सोप केस के जैसे अरेंज है। सोप केस में एक ऊपर जैसे जिसमें हम साबुन रखते हैं ना, एक अच्छी वाली अगर हम साबुनदानी ले जिसके अंदर साबुन रखा जाता है, तो सोप रखने वाला जो केस है उसमें एक ढक्कन आता है, तो जो ढक्कन है उसे कहा एपीथीका, और जो जिसके ऊपर रखा गया है उसे कहा हाइपोथीका। तो एपीथीका ऊपर आया है, हाइपो नीचे वाला हिस्सा है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये एक शेल उस दूसरी शेल के ऊपर ओवरलैप हो रही है, दिख रही है ना हमें। दोनों को अलग करके देखिए तो ये एक शेल जो है, इसे क्या नाम दिया, जो ओवरलैप कर रही है इसे हमने क्या कहा, एपीथीका, और जिसको ये ओवरलैप कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथीका, राइट। तो थोड़ा सा डायग्राम को अगर ध्यान से समझे, बाकी बीच वाले गर्डल बैंड्स वगैरह छोड़ दीजिए। मेन हमारे पास सोप केस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें 2 शेल्स होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती, एक शेल दूसरी शेल को ओवरलैप करती है, तो जो करती है वो एपीथीका और जिसको किया जाता है उसे हाइपोथीका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में, मींस क्योंकि फ्लैजुला नहीं है, फ्लैजुला है ही नहीं तो तैरेंगे कैसे, जैसे जैसे वाटर करंट चलेगी वैसे वैसे ये तैरते रहेंगे, जिस डायरेक्शन में पानी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। पैसिवली फ्लोट करेंगे, एक्टिवली क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है लोकोमोशन के लिए। दूसरी बात अगर देखें, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ये तो बहुत ही बारी आया हुआ एग्जाम्स में कि कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस के, तो समुद्र में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी करने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो है हमारे डायटम्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ देखिए ये बहुत ज्यादा डिफरेंट न्यूज में भी आती रहती है, यूजेस बहुत है इसके, जैसे ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने हाउस डाइजेस्ट एक न्यूज आर्टिकल का, तो इसमें व्हाट इज डायटमेशियस अर्थ एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर। तो डायटम्स के जो वॉल होती है ना, जैसे हमने देखा उसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत है, रेत देखिए कभी गलती सड़ती नहीं है, तो इसकी जो वॉल है वो सिलिका की, वो भी डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो डिस्ट्रक्टिबल न होने की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे एक जगह पे मान लीजिए समुद्र के अंदर ये बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मिलने की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे इनकी डेप्थ होती जाएगी धीरे धीरे ये नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे। मान लीजिए एक डायटम में एक रेत का दाना है, राइट, तो अब वो एक एक रेत का दाना धीरे 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 इकट्ठे होते 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 अल्टीमेटली क्या हो गया, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं समुद्र के नीचे। उन समुद्र के नीचे जो पहाड़ डायटम्स के डिपॉजिट होने की वजह से बने हैं उसको क्या कहा जाता है, डायटमेशियस अर्थ कहा जाता है। ठीक है, ये हमें डायटमेशियस अर्थ देखने को मिल रही है। ये इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। तो यूजेस देखिए मैंने जैसे बताया रफ और ग्रिटी नेचर है, एक एक रेत का दाना नीचे डिपॉजिट हुआ है तो रफनेस रहेगी सरफेस के ऊपर। तो जो रफनेस है
उस सरफेस की रफनेस को हम यूज करते हैं पॉलिश करने के लिए, चीजों को पॉलिश करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। दूसरा क्या है कि एक एक दाना होने की वजह से डिपॉजिट रेट के जाने की, यानी कि एक एक सेल की डेप्थ की वजह से डिपोजिशन हो रही है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर बहुत सारे फाइन पोर्स हैं, उन पोर्स को हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के पर्पस के लिए। तो फिल्ट्रेशन बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते हैं ऑयल्स के, पेंट्स के, राइट, उसके अंदर क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर इनको लगाया जाता है एज अ फिल्टर यूनिट और इनके अंदर फिल्टर किया जाता है। सो ये मेजर यूजेस हो गए पॉलिशिंग के और फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रुप डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स देख सकते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट्स जो होता है वो किस तरह से घूम रहा है, दो फ्लैजेला की हेल्प से। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स जो है वो किसकी वजह से है, डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, अब ये हमारे पास नेशनल ज्योग्राफिक का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रेड टाइड एंड हाउ डज इट इफेक्ट द ह्यूमन। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जो एक क्रिएट करते हैं हेवॉक, दैट इज द रेड सी, रेड टाइड, सॉरी रेड टाइड्स कॉज करते हैं, रेड सी तो सियानोबैक्टीरिया करता है ना, तो रेड टाइड्स दैट वर कॉज्ड बाय दीज डायनोफ्लैजेलेट्स। अब ये डायनोफ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। और एसेक्सुअल, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ध्यान रखिए जो इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा फेवरेबल में, हमेशा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है। इसमें ये तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए एक पूरा समुद्र को लाल कर देते हैं। तो टाइड्स आती है, देख सकते हैं आप किस तरह से लाल हो रखा है समुद्र, ठीक है। तो रेड टाइड्स कॉज करते हैं। इसका रेड टाइड्स का अगर हम देखें, ये जब भी कहीं पे आती हैं तो वहां पे मैसेज आ जाता है कि रेड अलर्ट हो जाता है कि कोई वहां पे अब फिशेस को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि नाउ इट इज बिकम्स टॉक्सिक आल्सो, ये जहर रिलीज करता है। गोनियोलेक्स जो हमारा रेड टाइड कॉज कर रहा था ना, ये गोनियोलेक्स जो है वो क्या कर रहा है, रेड टाइड कॉज कर रहा है। अब गोनियोलेक्स की एक स्पीशीज है गोनियोलेक्स कैटेनेला स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें गोनियोलेक्स कैटेनेला। अब ये देखिए टीआरपी मैगजीन, टीआरपी का है मलेशिया के अंदर, डोंट ईट शेल फिशेस for the time being as red tide detected in the Sabha water। ये अभी रिसेंट की ही है, देखिए 19 फरवरी 2023, 19 फरवरी में ये अलर्ट जारी किया गया कि आपने फिशेस नहीं खानी है आसपास शेल फिशेस, क्योंकि रेड टाइड्स देखने को मिले हैं, तो वो पॉइजनस है, इसलिए वहां पे हमें ये कंज्यूम नहीं करना। ये फिशेस की डेथ दिखाई दे रही है, ये देखिए नेचर का पब्लिशिंग आर्टिकल है, ये भी रिसेंटली 7 मार्च 2023 का फ्लोरिडा का है, जिसमें रेड टाइड ऑफ द टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म स्टॉर्म्स फ्लोरिडा, फ्लोरिडा को हिला के रख दिया जो रेड टाइड्स आई है, जिसने बहुत सारे मेरीन एनिमल्स को किल कर देता है। ये डेड जो फिश है वो दिखाई दे रही है हमारे को। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है वो पॉइजन रिलीज करता है, वो पॉइजन है न्यूरोटॉक्सिन, एक आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करने वाला, न्यूरॉन्स को हार्म करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला एक जहर बनाया जाता है इनके द्वारा, राइट। सो दैट causes the paralysis, obvious है, न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा तो पैरालिसिस तो होनी है, और ये शेलफिश पॉइजनिंग में इन्वॉल्व है, पीएसपी पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट आती है ये पायरोसिस्टेज और पायरोडीनियम की बात करें। पायरोसिस्टेज और पायरोडीनियम बायोल्यूमिनेसेंट है, तो जैसे जुगनू होता है ना, रात को चमकता है, जुगनू दिन में भी चमकता है, दिन में हमें सूरज की रोशनी में उसकी चमक नहीं दिखाई देती, बट ये जो पायरोडीनियम और पायरोसिस्टेज है ये भी एक तरह के जो डायनोफ्लैजेलेट बायोल्यूमिनेसेंट शो करते हैं, रोशनी पैदा करते हैं, ठीक है। अब ये रिसेंटली विशाखापट्टनम में देखे गए, देखिए विशाखा है, व्हाई विशाखापट्टनम बीचेस आर ग्लोइंग इन द शिमरिंग ब्लू, राइट। ये द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल रिसेंटली अप्रैल 13 2023 का, कि किस तरह से देखिए जो आपके समुद्र के शोर है, सी शोर है के किनारे हैं, उसमें जो समुद्र की लहरें हैं वो चमकती हुई दिखाई देती है। वो चमकती हुई क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके अंदर डायनोफ्लैजेलेट है, पायरोसिस्टेज पायरोडीनियम, राइट। तो ये हमारे को याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स ये भी एक तरह का यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, फ्लैजेलेटेड हमने देखा था, याद कीजिए, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिलने वाला है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। सेल वॉल की जगह पे इसके अंदर एक प्रोटीन की कवरिंग है जो
की पैलिकल कही जाती है, राइट। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है। अब इसके कुछ यूनिक फीचर्स अगर हम देखें तो यूनिक फीचर्स में क्या है, यूनिक फीचर्स में मिक्सोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ये कैरी आउट सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, अपना खाना खुद बनाएगा। बट व्हाट हैपेंस इन द नाइट, जैसे ही रोशनी कम होगी या रोशनी खत्म होगी, बंद होगी, तब ये क्या करेगा, तब ये हिट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, तब ये शिकार करेगा, राइट, या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ में चले जाएगा। तो वो क्या है, एक यूनिसेलुलर दूसरे को खाने की कोशिश करता है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी में तो अपना खाना बना रहा है, बट जैसे ही रोशनी चले गई तो वो क्या है, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चला गया है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यूग्लिना हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अभी बात की है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो फोटोसिंथेसिस वो करता है उसके लिए इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यूग्लिना का जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हायर प्लांट्स, वही वाला लगभग सेम है जो हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सारी बातें थी हमारे किसकी, यूग्लिना की। अब नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इसमें हम ज्यादा नहीं 4 या 5 लाइनें ही करेंगे। मेन स्लाइम मोल्ड्स देखिए किस तरह से एक लकड़ी की ट्विग पे, एक लकड़ी के टुकड़े पे या उसकी जो टहनी टूटी हुई पे किस तरह से ये ग्रो करती हैं, टाइम लैप्स में दिखाया गया है। ग्रोथ रेट इसका बहुत स्लो है, बट टाइम फास्ट करके इसको धीरे धीरे ग्रो करता हुआ जो है फास्ट कर फॉरवर्ड करके अगर दिखाया जाए तो इस तरह से हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर देखें तो कहां हैबिटेट इसका कहां मिलती है, जैसे देख ही सकते हैं ये लकड़ियों पे जो ट्विग्स गिर जाती हैं, डिके हो रही हैं, उसके ऊपर पत्तों के ऊपर खिल जाती है, पत्तों को खाती है, पत्ते को खाते खाते टहनी को खाते खाते क्या करती है, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर जाती है। सो इट इंगल्फ द ऑर्गेनिक मैटर जो भी उसके अंदर मौजूद रहता है, राइट। दूसरी बात, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बनेगी भैया जी बहुत तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है एज अ मास ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो प्लाज्मोडियम क्या चीज है, प्लाज्मोडियम यहां के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए इतना बड़ा साइटोप्लाज्म फैलता जा रहा है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है, वो एग्रीगेशन से बनता है, इकट्ठे होते जाते, राइट। तो इकट्ठे होते हुए देखिए किस तरह से मास है, राइट, तो बनाते, तो दैट इज द एग्रीगेशन। फेवरेबल कंडीशंस में क्या हो रहा है, एग्रीगेशंस हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और इन्होंने क्या बनाया, प्लाज्मोडियम, राइट। अब मान लीजिए खाना खा गए, सारा खाना खाने के बाद क्या करेंगे भाई, अब खाना खत्म हो गया, देख से खाता खत्म, तो इनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो दूसरी जगह जाने के लिए इन्होंने एक तरीका ढूंढा है स्पोर फॉर्मेशन का। अब ये स्पोर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या होता है कि ये जैसे ही खाना खत्म होगा, मींस अनफेवरेबल कंडीशन आ गई या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई टेम्परेचर की, क्लाइमेट की, जो अब इनके फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, ये अपना डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके मतलब अब खाना पीना छोड़ के इस तरह जैसे स्लाइम की तरफ फैल रहे थे वैसे ना फैलते हुए अब ये कुछ और नए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज दैट फॉर्म दी स्पोर्स, जो स्पोर्स बनाती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। ये देखिए ये फ्रूटिंग बॉडीज बन रही हैं और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनते हैं कुछ स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिक सेलुलोजिक सेल वॉल के बने होते हैं। अब स्पोर्स क्योंकि हार्श कंडीशंस में बना है ना, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस या तो एडवर्स हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि स्पोर्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल होती है, जो इनको कई सालों तक एडवर्स कंडीशन से सर्वाइव होने में मदद करेगी। सो स्पोर्स आर हैविंग द ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल मतलब सेलुलोज की सेल वॉल है जो इनको हेल्प करेगी अंडर एडवर्स कंडीशन फॉर मैनी ईयर्स। ऑब्वियस है जैसे ही स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोरेंजियम फटते ही जो स्पोर्स हैं वो हवा उसे उड़ा के दूर तक डिस्पर्स कर देगी। तो मेन जो स्पोर्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय द वाटर करंट। तो वाटर करंट जो होते हैं वो इसे डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं।
नाउ द थर्ड कैटेगरी हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट में हमारे पास आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में वो कैटेगरी है, देखिए बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए, अमीबा पैरामीशियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे को अभी तक ये कैटेगरी नहीं पता होता कि वो प्रोटोजोआ में जाएंगे। क्लियर? अब प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट का ही एक पार्ट है, उसमें वो वाले एनिमल्स आते हैं जो को हम कंसिडर करते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये ऐसे माना जाता है कि इन्हीं से ही एनिमल्स का ओरिजिन हुआ है, राइट। दूसरा, ये क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी, वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, टोटली खाने के ऊपर डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, राइट। तो इसमें सबसे पहले हमने 4 ग्रुप्स को कैटेगराइज किया है। पहला आ गया एमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन, तीसरा आ गया फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन और चौथा एक ग्रुप आ गया स्पोरोजोन्स। अब इनको कंपैरिजन में स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव में। देखिए कंपैरिजन में बात करें अगर हैबिटेट की, कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं भाई, ये तो एक्वेटिक मिलता है और मॉइस्ट लैंड में भी मिलता है, राइट। एक्वेटिक भी मिलता है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, मैरीन वाटर में भी मिलेगा, और एमीबा मॉइस्ट कंडीशंस में भी कई बार हमें मिल जाता है। देन फ्लैजेलेटेड और सिलिएटेड तो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला है, धागा सा एक चलने के लिए लंबा धागा। सिलिएटेड को आप कह सकते हैं छोटे धागे, बहुत सारे धागे सारी बॉडी के ऊपर लगे होंगे, तो चलना है तो भैया पानी तो चाहिए चाहिए इनको, राइट। अब फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स भी मेनली फ्रेश वाटर होते हैं। कुछ एक इसमें पैरासाइट्स भी होते हैं, सो सम मेंबर्स आर पैरासाइट, फ्यू आर पैरासाइट। सिमिलरली सिलिएटेड वाले में भी कुछ पैरासाइट्स हैं। अब बात करें अगर स्पोरोजोन्स की, तो स्पोरोजोन्स में ऑल आर एंडोपैरासाइट, सारे के सारे मेंबर्स जो हैं दीज ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, पैरासाइट ही है, और वो शरीर के अंदर मिलेंगे। पैरासाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट शरीर के ऊपर लगने वाला, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर मिलने वाला। तो ये एंडोपैरासाइट है, शरीर के अंदर लगने वाला, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है, एमीबा के अंदर कौन सा मिलता है, देखिए सूडोपोडिया दिखाई दे रहा है, ये सूडोपोडिया किस तरह से सूडोपोडिया बन रहे हैं इसके अंदर, ये सूडोपोडिया बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये बन रहा है सूडोपोडिया, तो फॉल्स बीट कहते हैं इसको, क्लियर। दूसरे में फ्लैजेलेटेड में कौन होगा, किसकी हिम्मत है, फ्लैजेला, फ्लैजेला ही होगा, नाम ही उसी से पड़ा है कि इसमें सारे वो वाले प्रोटोजोन्स डाले गए हैं जिनके अंदर फ्लैजेला होता है। ये ट्राइपेनोजोमा है, ये ट्राइपेनोजोमा जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, ट्राइपेनोजोमा, राइट। देन सिलिएटेड प्रोटोजोन में भैया सबसे वेल नोन स्लीपर लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम बहुत सारे सीलिया होते हैं सारी बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर इसके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन। अब बात करते हैं चौथे की, स्पोरोजोन्स की। भाई स्पोरोजोन्स तो अंदर पैरासाइट है, शरीर के अंदर पैरासाइट, अब उसको क्या चाहिए, अंदर कोई प्लेग्राउंड थोड़ी है जो उसने घूमना फिरना है, तो अंदर वो चिपकने के लिए स्ट्रक्चर होगा या उसके अंदर खुद ही ब्लड में मूव करता रहेगा, राइट। तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है लोकोमोशन के लिए, ओके, तो एब्सेंट आ गया। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर की। स्पेशल फीचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला पॉइंट कि इसके एमीबॉइड के अंदर कुछ हमने बात की थी, कुछ एक ऐसी फॉर्म्स है जो मैरीन वाटर में भी मिलती हैं। तो जो मैरीन वाटर में मिलने वाली फॉर्म्स हैं उनके अंदर सिलिका की शेल होती है। अब सिलिका की शेल याद कीजिए हमने किसमें पढ़ा था, इंप्रेग्नेटेड विद सिलिका, याद है डायटम्स में क्या, तो वहां से ये सिमिलर कैटेगरी में चला जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिलिका की डेपोजिशन है। सिलिका की डेपोजिशन एक तो डायटम्स में चला गया और दूसरा हमारे पास एमीबॉइड प्रोटोजोन की मैरीन फॉर्म्स में आ गया। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में एज सच कोई स्पेशल फीचर डिस्कस नहीं किया गया। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में एक स्पेशल ओपनिंग मिलती है जहां से खाना अंदर जाता है, उसे हम कहते हैं गलट, और एक स्पेशल ओपनिंग होती है जहां से वेस्ट बाहर आता है। तो स्पेशल ओपनिंग फॉर फूड, टेकिंग फूड इनसाइड एंड रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड। तो जिससे आता है गलट कह देते हैं, साइटोस्टोम कह देते हैं, और जिससे बाहर निकलता है वेस्ट उसे हम साइटोपाइज या एनल पोर कह देते हैं। दूसरी बात करें सिलिएटेड के बाद स्पोरोजोन की बात करें तो स्पोरोजोन्स में ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट है, तो शरीर के अंदर एज अ पैरासाइट रह रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इसको एक
होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना होता है तो ये स्पोर्स बनाते हैं शरीर के अंदर ही होस्ट के, और उसको एक वेक्टर जो है उठा के दूसरी जगह पे दूसरे होस्ट में ले जाता है। जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की बात की जाए, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या करता है, एक होस्ट में चला गया, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग में चला गया, और उस ह्यूमन बीइंग में ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसमें स्पोर्स बनाएगा, जैसे ही स्पोर्स बनते रहते हैं, राइट, मस्कीटो आया, मस्कीटो ने ब्लड सक किया तो उसमें ये स्पोर्स उसके बॉडी में चला गया, मस्कीटो की सेकेंडरी होस्ट है। फिर वो जाके किसी दूसरे होस्ट को काटेगा, जब वो बाइट करेगा तो वो जैसे ही सलाइवा मिक्स करेगा तो उसमें ये स्पोर्स उस नए होस्ट की बॉडी में, नए ह्यूमन की बॉडी में चले जाएंगे। अब वो उसके अंदर इंफेक्शन कर देगा। तो इंफेक्शियस स्पोर स्टेज इज प्रेजेंट, ये इंफेक्शियस स्पोर स्टेज प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ ही ऑलमोस्ट हमारा सारा जो प्रोटिस्टा ग्रुप है वो डिटेल में डिस्कस हो गया। अब फिलहाल स्टिल कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, तो इसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।